हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज मैंने मंगवाए थे 2 पार्सल। मतलब बहुत पहले ऑर्डर किए थे, बट ये पार्सल अब आए हैं मेरे। 8-15 दिन लग गए थे इनको आने में। तो इस पार्सल में मैंने कुछ तो मंगाया है, पर सबसे पहले तो आप देखिए कि उन्होंने पैकिंग कितने अच्छे से करके दी है, ताकि हमारे पार्सल की ज़रा सी भी टूट फूट ना हो और वो अच्छे से हमारे घर आ जाए। तो देखो कितने ज़्यादा अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया है, इतनी सेफ्टी से कि ज़रा सा भी टूटे नहीं। इसके अंदर मैंने मंगवाए थे शिव जी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मेरे जो बाहर बेलपत्री का पेड़ है उस पे रखने के लिए मुझे बहुत टाइम से शिव जी मंगवाने थे, पर मुझे ना अच्छे शिवलिंग मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ना मीशो पर सर्च किया तो मीशो पर मिल गया था मुझे नर्मदेश्वर शिवलिंग। बोला जाता है कि हमें हमेशा अपने घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे शिव जी और नंदी महाराज निकाल लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद बारी आई थी मेरा दूसरा पार्सल ओपन करने की। ये दोनों पार्सल मैंने अलग अलग टाइम पे मतलब ऑर्डर किए थे, बट ये दोनों आए एक ही दिन। एक सुबह आया और दूसरा पार्सल आया मेरा शाम में। और इसमें भी मैंने मंगवाया, और इस पार्सल में थे मेरे नंदी महाराज और त्रिशूल। क्योंकि मुझे शिव जी चाहिए तो बहुत टाइम से थे, पर मैं सर्च करी थी कि मुझे उनका पूरा सेट मिल जाए, पर ये पूरा तो मुझे एक साथ नहीं मिला। फिर ये मैंने अलग अलग ऑर्डर किया था। पहले एक में आए थे मेरे शिवलिंग, और उसमें थे नंदी और अपने नाग देवता, और दूसरे में थे मेरे नंदी महाराज और त्रिशूल। फिर उसके बाद हमने की भगवान जी की स्थापना। वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो माना जाता है सबसे अच्छा शिवलिंग माना जाता है, और इस शिवलिंग की हमें कभी भी घर में स्थापना करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर मेरे घर पे पहली बार भगवान जी मैंने आए थे, तो उनकी पहली बार पूजा करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका घर पर खुद ही अपने उससे अभिषेक कर लूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने शुरू किया था शिव जी का अभिषेक करना, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जो नर्मदा के पत्थर से बनता है। तो अगर आप इसकी स्थापना नहीं भी करते हैं, अभिषेक नहीं भी करते, ऐसे भी अगर आप आपके मंदिर में इसको स्थापित कर लेते हैं, तो भी हमें ना मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। पर वैसे तो मुझे है पूजा पाठ करने का बहुत शौक, तो फिर मैंने है ना इसीलिए मैंने किया शिव जी का अभिषेक। क्योंकि ये शिवलिंग मुझे रखना था मेरे बेलपत्री के नीचे। हमारे घर में क्या होता है, कभी कभी हमारे पतिदेव मंदिर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए मैंने ये शिवलिंग मंगवाए थे, ताकि शिवलिंग जब घर पर रहेगा तो अगर वो मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो नहाकर घर पर ही शिव जी को जल चढ़ाकर और अपने ड्यूटी चले जाए। इसीलिए मैंने ये शिवलिंग मंगवाया था। जब ये शिवलिंग घर आ गया था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी अच्छे से पूजा पाठ भी कर लूँ, और पूजा पाठ भी हो जाएगी और थोड़ी सी उनकी स्थापना की भी विधि हो जाएगी। इतनी विधि तो मुझे नहीं आती कि कैसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, बट फिर भी नॉर्मली हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे भगवान जी का अभिषेक तो कर ही सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने किया भगवान जी का अभिषेक, और अभिषेक करने के बाद किया भगवान जी को हल्दी, चंदन जो भी है मैंने सारा लगाया। ये इनको मैंने ना बेलपत्री के नीचे स्थापित किया था। मेरा बेलपत्री का पेड़ मैंने बहुत टाइम से मंगा के रखा था, पर मुझे शिवलिंग नहीं मिल रहा था मंगाने के लिए कि कौन सा मंगाऊँ या कौन सा नहीं। दुकान पर भी देखे, पर दुकान पर भी मुझे इतने समझ में नहीं आए थे। फिर मुझे ये मीशो पर दिखा तो मैंने इनको कर लिया मीशो से ऑर्डर। और यहाँ पर मैंने भगवान जी की कर ली थी अच्छे से पूजा, सारी चीज़ें उन्हें चढ़ा दी थी। बोला जाता है कि भगवान जी को, शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है उनका बेलपत्र और धतूरा। अगर आप पूजा में आपके पास फूल नहीं है तो चलेगा, पर अगर आपके पास बेलपत्र है या धतूरा है तो ये भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये जो बेल इसीलिए, और मैंने तो इनको मंगवाए भी इसलिए था बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के लिए। और सब बोला जाता है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे हमें शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए, और जिससे हम उनकी पूजा भी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उनकी सारी पूजा की विधि विधान से, और पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए हमारे हो गई थी शिव जी की अच्छे से स्थापना। बाय बाय दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे शिव जी अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए।